हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास इंग्लिश का जितना भी बुक का सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपको विस्तार रूप से अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, कम से कम एक विद्यार्थी एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है। तो वो सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है। ओके, हमारा जो सिलेबस है दो पार्ट में, एक प्रोज में बटा हुआ है और एक पोएट्री में बटा हुआ है। ठीक, पोएट्री में बटा हुआ है तो देख लेंगे। अभी प्रोज अभी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोज में 11 चैप्टर है और पोएट्री में 10 चैप्टर है। ओके, तो सब चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय इसका पूरा डिटेलिंग बता दूंगा। ओके, तो आपका प्रोज है तो देख लीजिए। पहला देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, पहला चैप्टर आपका जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ये लिखा गया है भारत का सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, चलिए दूसरा चैप्टर है आपका, देख सकते हैं आप। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और ये जब भारत के राष्ट्रपति बने थे तो उस समय शपथ ग्रहण करते समय इन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है। ओके, तो उसी भाषण को यहाँ पर आपको लिखा गया है आपके चैप्टर में। ओके, चलिए तीसरा चैप्टर जो बहुत ही फनी चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। ओके, जो लिखा गया है मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया। ओके, अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया। ओके, चलिए आगे है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही अमेरिका का महात्मा गांधी कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। ओके, और महात्मा गांधी के तरह ही ये शांतिपूर्वक आंदोलन करते थे। ओके, अगला चैप्टर है हमारा है कि आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ओके, तो ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। ओके, किनके द्वारा? बर्ट्रैंड रसल के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए 6 नंबर चैप्टर है हमारा दी आर्टिस्ट। ओके, दी आर्टिस्ट जो लिखा गया है सीगा नाओया द्वारा। ओके, सीगा नाओया। ओके, और इनका थोड़ा नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये जापानीज है। ओके, तो इनका नाम थोड़ा सा अजीब है। ओके, सीगा नाओया। ठीक, और देखने में लग रहा है कि ये फीमेल है नाम से लेकिन ये मेल है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं चिल्ड्रेन इज बॉर्न। अ चिल्ड्रेन इज बॉर्न। ओके, जो लिखा गया है जर्मन ग्रीयर द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, जर्मन ग्रीयर द्वारा लिखा गया है। सॉरी, यहाँ पर अ चाइल्ड इज बॉर्न होना चाहिए। अ चाइल्ड इज बॉर्न, चिल्ड्रेन टाइपिंग मिस्टेक है, चिल्ड्रेन नहीं होगा। अ चाइल्ड इज बॉर्न। ओके, जो लिखा गया है जर्मन ग्रीयर द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए अगला चैप्टर जो हमारा है हाउ फ्री इज द प्रेस। ओके, यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, कि जो प्रेस है हमारा, जो हम लोग को समाचार पहुंचाते हैं, वो कितना फ्रीडम उनको मिला हुआ है, वो कितने स्वतंत्र है और कितने स्वतंत्र नहीं। यानी आजकल का जो होता है जर्नलिस्ट, क्या होता है ना कि नेता की तारीफ करते हैं, जो सत्ता में है जो नेता उनकी तारीफ करते हैं। ओके, तो इस कारण से पूछा गया है कि जो हमारा प्रेस है वो कितना फ्री है। तो किनके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एल्सेयर के द्वारा लिखा गया है। ओके, डोरोथी एल्सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है दी अर्थ। ओके, द अर्थ या द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक बचपन में कहानी सुने होंगे आप लोग कि एक मजदूर किसान होता है। ठीक है, उसके एक बेटा होता है उसका, जो पढ़ लिख कर बहुत ही
काबिल बन जाता है और उसकी शादी एक अच्छी लड़की, सुंदर लड़की से हो जाता है, तो वो बाद में अपने पिता को क्या करता है कि दुख देने लगता है, कुटिया में अलग फटा चिटा कपड़ा पहनने के लिए देता है। ऐसा आप कहानी सुने होंगे, वही कहानी है द अर्थ में। ओके, जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। अगला है, यहाँ पर होना चाहिए इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आइज। ओके सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि इंडिया छूट गया। ओके, इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आइज। ओके, जो लिखा गया है किन के द्वारा? पॉल्स एस बक के द्वारा। ठीक है, पॉल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला लास्ट है कि अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल एक तरह का ड्रामा है जो लिखा गया है एंटोन चेखव के द्वारा। ठीक, किन के द्वारा लिखा गया है? तो एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है अ मैरिज प्रपोजल। ओके, चलिए, तो ये था हमारा प्रोज सेक्शन। अब चलिए पोएट्री सेक्शन में थोड़ा देख लेते क्या है। तो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए यहाँ पर गो का स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ओके, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, चलिए अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, और तीसरा चैप्टर है पोएट्री सेक्शन में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और ये लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए अगला है और टू ऑटम। टू ऑटम को ही ऑड टू ऑटम भी कहा जाता है। ओके, और लिखा गया है ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ओके, अगला है एन एपिटाफ। ओके, एन एपिटाफ लिखा गया है वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी बच्चे पढ़ देते हैं वाल्टर ढेला मारे, लेकिन ढेला मारे नहीं है, वाल्टर डिला मेयर है। ओके, और एपिटाफ का मतलब बता देता हूँ मैं आपको कि आप देखे होंगे कि क्रिश्चियन में या मुस्लिम में जब कोई मरता है तो उनका समाधि बनाकर समाधि के सर के तरफ से एक बोर्ड लगाकर उस मरे हुए जो व्यक्ति है उनका नाम लिख दिया जाता है। ओके, तो उसी को कहा जाता है एपिटाफ। ओके, तो यहाँ पर जो वाल्टर डिला मेयर है वो इसी एपिटाफ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में डीपली पूरा जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, चलिए आगे है द सोल्जर। द सोल्जर लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ओके, द सोल्जर किन के द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ओके, और ये भी बहुत ही अच्छा और देशभक्ति कविता है जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, और ये अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। ओके, तो इन्हीं की याद में इनका जो लिखा गया कविता है वो आज भी चर्च में गाया जाता है। ओके, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ओके, मैकाविटी एक ऐसा कैट का नाम है कि वो बहुत ही मिस्ट्री है। ओके, वो बहुत ही मिस्ट्री है यानी रहस्यमय है। ओके, और जब भी ये किसी को मारती है तो अपना निशान वहाँ पर नहीं छोड़ती है कि कोई भी उसको पकड़ पाए कि वो किस साइड गई है, ये किधर गई है। ओके, तो ये लिखा गया है T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया। ओके, चलिए आगे है फायर हायम। ठीक है ना, फायर हायम जो लिखा गया है KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है ना कि एक पारसी फैमिली का जिक्र है। ओके, जिसमें उसके फैमिली में एक मर जाते हैं, और पारसी लोग में होता है कि एक टावर जो होता है बर्तन के तरह, उसी में मृत शरीरों को रखा जाता है, और जो ईगल है वो उसको आकर शरीर को नोच नोच कर ईगल सब खा जाता है। वो लोग आग में नहीं जलाते हैं मृत शरीर को। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि आग पवित्र है और हम उसमें मृत शरीर डालकर आग का अपमान करेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि किसी कारण एक कारण होता है कि वो लोग जो होता है वो अपने टावर से बहुत ही दूरी पर होते हैं, और उनका जो एक फैमिली मेम्बर डेथ कर जाता है तो उनको वो वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जला दिया उस शरीर को, और उसके लिए ही ये कहानी कविता लिखा गया है। ठीक, चलिए अब है स्नैक जो लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। ओके, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है कि माई ग्रैंड मदर्स
हाउस। ओके, जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। ओके, जब कमला दास बचपन में थी तो वो अपने दादी के घर पे रहा करती थी, दादी के साथ रहा करती थी, लेकिन दादी के गुजर जाने के बाद उनका वो घर एकदम सन्नाटा छा गया था उस घर में। तो जब जाती है कमला दास फिर से, जब बड़ी हो जाती है तो उसी के लिए उसने, मतलब कमला दास ने कविता लिखा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। ओके, इंग्लिश का आपका सिलेबस था जिसमें मैंने प्रोज भी बता दिया आप लोग को और पोएट्री भी बता दिया, ठीक है ना। तो आप सभी को पता चल गया कि अब प्रोज में 11 चैप्टर है और पोएट्री में 10 चैप्टर है। तो आप सभी को मैं अच्छे से समरी, ऑब्जेक्टिव, ठीक, सब कुछ मैं आपको दूंगा। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, और देख लीजिए कि आप लोग के लिए कितना बेनिफिट है कि आप लोग को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, एकदम पीडीएफ फ्री में मिल रहा है। बस आपको क्या करना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट ज्वाइन करना है, बस आपको सारा पीडीएफ वहाँ पर मुफ्त में एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो इस बात पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और किसी भी चीज़ का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी का। ओके, चलिए रहने दीजिए, आज भर इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।